बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। स्टाम्प पेपर से क्या मुराद है? स्टाम्प पेपर की ओरिजिन कब हुई? स्टाम्प पेपर की कितनी अक़साम हैं? स्टाम्प पेपर की क्या कानूनी हैसियत है? क्या लीगल वैल्यू है? क्या स्टाम्प पेपर में तहरीर करदा डॉक्यूमेंट को मनसूख करवाया जा सकता है और उसकी क्या लीगल वैल्यू है? आज हम इन तमाम लीगल पॉइंट्स को प्रिसाइजली लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं। स्टाम्प पेपर की बेसिकली ओरिजिन स्पेन से हुई और इसको कहा जाए कि ये एक स्पेनिश इन्वेंशन है, तो ये दुरुस्त होगा। स्पेन में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स पर बजरिया स्टैम्प्ड पेपर ड्यूटी आयद की गई ताकि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, ताकि टैक्सेस कलेक्ट किए जा सकें। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल एग्रीमेंट्स को तहरीर जब किया जाता था तो उनको एक स्टैम्प्ड पेपर में तहरीर किया जाता था और उस स्टैम्प्ड पेपर में एक स्टैम्प ड्यूटी आयद होती थी कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट की हस्बे ज़ाब्ता बामुताबिक कानून इतनी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे करनी होगी और फिर स्टैम्प पेपर का अजरा होगा। तो ये एक स्पेनिश इन्वेंशन है और बाद में ये तरीका बहुत से ममालिक में ग्रेजुअली राइज होता चला गया। अब हम आते हैं कि स्टैम्प पेपर की कितनी अक़साम है। एक जुडिशल स्टैम्प पेपर है और एक नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर है। जुडिशल स्टैम्प पेपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के एतबार से इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम एक आसान मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आपको किसी ने किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के हवाले से चेक जारी किया और वो चेक अकाउंट में रकम ना होने के बायस मुतल्लिका बैंक डिसऑनर कर देता है और वो डिसऑनर स्लिप अटैच करके आप ऑर्डर 37 CPC के तहत सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप सूट फाइल कर देते हैं फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। वहाँ पर कोर्ट आपसे रिक्वायर करती है कि आप चेक में दर्ज करदा अमाउंट के मुताबिक हस्बे ज़ाब्ता कोर्ट फ़ीस अदा करें। और कोर्ट फ़ीस किस तरह से अदा करनी है? कोर्ट फ़ीस बज़रिया जुडिशल स्टैम्प पेपर अदा की जानी है। यानी कि फ़र्ज़ करते हैं चेक पर जो मुतल्लिका चेक है उस पर 2 लाख से ज़ायद अमाउंट दर्ज है, तो जो आपने कोर्ट फ़ीस अदा करनी है वो 15,000 रुपये कोर्ट फ़ीस अदा करनी है। और वो किस तरह से अदा करनी है? वो बज़रिया स्टैम्प पेपर, यानी कि 15,000 रुपये की मालियत का स्टैम्प पेपर आपने हस्बे ज़ाब्ता जो है उसका अजरा करवाना है और फिर जो मुतल्लिका कोर्ट है उसमें आपने कोर्ट फ़ीस बज़रिया जुडिशल स्टैम्प पेपर दाखिल कर देनी है। तो ये है जुडिशल स्टैम्प पेपर। अब आते हैं नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर की तरफ। नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से, यानी कि सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल या कोई भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट या कोई दीगर एग्रीमेंट जो है वो आप उस पर तहरीर करते हैं नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पर और उस पर हस्बे ज़ाब्ता उस डॉक्यूमेंट के हवाले से जो कानून ने स्टैम्प ड्यूटी आयद की है
उतनी ही मालियत का आप नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर का इजरा करवाते हैं, उसे इशू करवाते हैं। तो ये है जुडिशल स्टाम्प पेपर और नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर। अब आते हैं स्टाम्प पेपर की कानूनी हैसियत के हवाले से या स्टाम्प पेपर पर दर्ज करदा डॉक्यूमेंट की कानूनी हैसियत के हवाले से। तो यहाँ पर जो एक बहुत ही ज़रूरी लीगल पॉइंट है वो ये कि जो कोई डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर पे दर्ज किया गया है तो ज़रूरी ये है कि उस डॉक्यूमेंट को तहरीर करने के हवाले से, को तैयार करने के हवाले से कानून ने जो स्टाम्प ड्यूटी आयद की है उतनी ही मालियत का स्टाम्प पेपर का अजरा करवाया जाना ज़रूरी है। बसूरते देकर जो है वो आपको कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्टाम्प पेपर का बुनियादी मकसद जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। जब कभी आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, दो पार्टीज़ आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं, तो सरकार को, स्टेट को बजरिया स्टाम्प पेपर टैक्स या रेवेन्यू पे करती हैं, जो कि अदा करना मैंडेटरी है। अब जब आप किसी स्टाम्प पेपर पर कोई डॉक्यूमेंट या कोई एग्रीमेंट तैयार करते हैं विद फ्री कंसेंट, तो ज़रूरी ये है कि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को, कानूनी लवाजमात को पूरा किया जाए। और अगर उसके तमाम तर कानूनी लवाजमात को पूरा किया जाता है, उस पर गवाहान जो हैं दर्ज किए जाते हैं, उस पर अंगूठा जात दस्तखत होते हैं और एक प्रॉपर स्टैम्प वेंडर जो कि कानून के तहत स्टाम्प पेपर के अजरा के लिए मुकर्रर किया गया है, उसी से स्टाम्प पेपर जारी करवाए जाते हैं और वो रजिस्टर पर प्रॉपर अंदराज करता है कि ये किस एग्रीमेंट के लिए, किस डॉक्यूमेंट के लिए स्टाम्प पेपर जारी करवाया जा रहा है और कौन सी पार्टी किसके फेवर में ये स्टाम्प पेपर जारी करवा रही है। अगर तमाम तर लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है तो यकीनन स्टाम्प पेपर पर दर्ज करदा डॉक्यूमेंट की एक प्रॉपर लीगल वैल्यू है, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट अवेलेबल ग्राउंड्स के तहत उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।